नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों की ओर रुकने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 90,927 कोरोना संक्रमित मरीज। कोरोना से 2872 लोगों की मौत। हरियाणा में 900 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, 40,000 करोड़ बढ़ाया गया मनरेगा का बजट। कहा, मजदूरों को घर पहुंचाने में 85% खर्चा दे रही है केंद्र सरकार। यमुनानगर में घर जाने पर अड़े मजदूरों को रोका गया तो हुआ हंगामा। पुलिस से जमकर बरसाई लाठियां, सड़क पर ही सामान छोड़कर भागे मजदूर। और टोहाना में महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट, इलाके को किया गया सील। आगरा से कुछ दिन पहले टोहाना आई थी महिला। कोरोना वायरस महामारी का कहर देश और दुनिया में लगातार जारी है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के अब तक 90,927 केस सामने आए हैं, जिनमें से 2872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34,109 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ देर शाम रोहतक से 4, सोनीपत से 2, झज्जर से 1 और सिरसा में पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं प्रदेश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब 900 तक पहुंच गया है। टोहाना के हरपाल चौक निवासी महिला की कोविड-19 पाए जाने के बाद टोहाना का स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग सतर्क हो गया है। सभी के द्वारा जरूरी हिदायत और नियमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिस क्षेत्र में इस महिला का निवास था, उसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला हेडक्वार्टर से डॉक्टर हनुमान ने टोहाना नागरिक अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं कोविड पॉजिटिव महिला को अग्रोहा के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डॉक्टर हनुमान ने बताया कि ये महिला आगरा से यहां आई है, इसलिए इसकी सूचना आगरा भी स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी। आगरा से आए थे, 2 की सैंपलिंग हमने आते ही कर ली थी और 2 की अभी आज की डेट में करें। आज लेंगे डॉक्टर साहब से, डेट में उनकी सैंपलिंग होगी और जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है और उन सभी की जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे टोटल उनकी भी सैंपलिंग आज की जाएगी। हाँ बिल्कुल, सर्च किया जाएगा और उनकी भी सैंपलिंग ली जाएगी। एक उनके फादर इन लॉ थे, लड़की के ससुर थे, उनकी भी सैंपलिंग ली जाएगी। हाँ, जितने हमारे हॉस्पिटल के अंदर जितने जो कॉन्टैक्ट्स में आए थे पॉजिटिव पेशेंट के, तो उन सभी की भी सैंपलिंग की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाएं कर रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया है। इसके तहत 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जन धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपए भेजे गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया है और इसके अलावा 2 करोड़ 20 लाख निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। राजधानी दिल्ली में सोमवार से मेट्रो और बस सेवा शुरू होने की संभावना है। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली परिवहन निगम ने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक्शन प्लान भेज दिया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में अगर केंद्र से मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में मेट्रो बस के साथ साथ तमाम सार्वजनिक परिवहन को चलाने की छूट दी जा सकती है। शुरुआती चरण में मेट्रो में यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड या QR कोड स्कैन कर किराया वसूला जाएगा। QR कोड को स्कैन करने का सिस्टम दिल्ली में सिर्फ एयरपोर्ट लाइन मेट्रो में है। सूत्रों के मुताबिक यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी
और यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना बेहद जरूरी है। पलवल जिला हॉकर फेडरेशन के जिला अध्यक्ष खेमराम डागर ने कहा है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रेहड़ी पटरी वालों के लिए आर्थिक राहत पैकेज में मुद्रा योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का ऋण देने की बात कही है। इससे रेहड़ी वालों का लाभ होगा और उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार उक्त राशि को बढ़ाकर करीब 25,000 रुपए कर दें ताकि रेहड़ी पटरी वाले लोगों को और ज्यादा फायदा हो सके। चलो, सरकार ने जो भी हमारे गरीब लोगों के लिए बारे में जो सोचा है ये बहुत ही बढ़िया सोचा है और हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं और इसमें थोड़ी सब्सिडी और मिल जाए, इससे हमारा गुजारा हो जाए। इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, बढ़ा के इसका 25,000 रुपये किया जाए और 25,000 रुपये करने के बाद सब्सिडी दी जाए, क्योंकि 10,000 रुपये में इन लोगों की अभी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। बहुत घाटे में हैं, बहुत लोग बर्बाद हो गए हॉकर्स, और इन हॉकर्सों का जो काम था आज कुछ लोग घर पे पड़े हुए हैं, कुछ गलियों में बेच रहे हैं। देखिए जो है ये बहुत कम लग रहा है उस हिसाब से, जैसे लोगों ने दुख झेले हैं लॉकडाउन में और इस तरीक़ा की समस्या आई है एक बिल्कुल ही। और दुकानदारों तब भी थोड़े बहुत दुकानदारी की है, लेकिन ये लोग तो बेचारे बिल्कुल ही घर बैठे रहे हैं। बाकी फिर भी 10,000 की बजाय हम सोचते हैं कि 20,000 रुपया इनका होना चाहिए। जैसे कि पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी एक बार कि भाई 60,000 रुपया मुद्रा लोन इनको मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों का पलायन ना हो, उसे देखते हुए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए और प्रबंध किए, लेकिन अभी भी प्रवासी श्रमिक सड़कों पर हैं और तपती धूप में अपना सफर पूरा करने की कोशिश में हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की पूरी सख्ती है, लेकिन प्रवासी श्रमिक नदी और खेतों के रास्ते हरियाणा में दाखिल हो रहे हैं और यूपी बिहार पहुंचने की कोशिश में हैं। ऐसी तस्वीरें अंबाला में देखने को मिली, जहां प्रवासी श्रमिक खेत और नदी के रास्ते अंबाला में पहुंचे और पुलिस ने उन्हें वापस भेजना शुरू कर दिया। वहीं श्रमिकों ने बताया कि उन्हें बिहार जाना है और 5 दिन से वो लगातार पैदल चल रहे हैं। कहीं नदी पार करते हैं तो कहीं खेत के रास्ते वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तबीर से कितने दिन हो गए? 4-5 दिन। कहाँ जाना है आपको? बिहार, खगड़िया जिला। तो पैदल क्यों चल दिया आप लोग? पैदल खाने के लिए नहीं मिलता था, वही लिए हम चल दिए। अच्छा, तो ये बोतल में क्या दिया आपने? चना है, चना वो फुला खाते हैं। जम्मू तवी से सर चल रहे हैं, 5 दिन हो गया पैदल आके। रास्ते में कई जंगल से आना पड़ रहा है, तंग कर रहे हैं, सभी खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है सर उधर को। हाँ जी, एक जगह रास्ते में पंजाब वाले ने तो क्यों पैदल क्यों चल दिया आप लोग? पैदल उधर से चली गई सर, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन में ऐसे आदमी खत्म नहीं होगा, वैसे तो भूखे में खत्म हो जाएंगे इतना बंदे इधर। एंट्री परमिशन से हो रही है, जहाँ पर आज सवारी बसें आ रही हैं ये जम्मू साइड से, और उनको परमिशन दी जा रही है। उनका मेडिकल देख लेते हैं, परमिशन देख लेते हैं, जा रहे हैं। सर, जो और प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर कई छुप के आ रहे हैं गाड़ियों ट्रकों में, उनको हम वापस कर रहे हैं। आज 3-4 कैंटर वगैरह 4 व्हीलर ये वापस करे हमने। आपके नाके से कोई इजाजत नहीं है? नहीं सर, कोई इजाजत नहीं। तो क्या खेतों नदियों से पार कर जाते हैं सर? वो देखो वहाँ तक तो हम जान सकते हैं, मेरे पास तो पुल है, पुल के से हम पैदल और साइकिल वाले को तो बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं। अंबाला में प्रवासियों की तस्वीर देखने के बाद अब आपको यमुनानगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां प्रशासन से मदद तो दूर बल्कि इन लाचार बेसहारा मजदूरों पर लाठियों की बरसात हुई। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल की तरफ से आ रहे प्रवासी मजदूरों को यमुनानगर में रोका गया तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हाईवे से सटे करहेड़ा खुर्द गांव के सरकारी स्कूल में पहले से ठहरे हुए कुछ और प्रवासी श्रमिक भी नेशनल हाईवे 344 पर आ गए, जिसके बाद इन प्रवासियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस ने इन प्रवासियों को समझाने की कोशिश तो बहुत की और आश्वासन दिया कि उन्हें बस से गंतव्य की तरफ भेजा जाएगा, लेकिन अब इन प्रवासियों का धैर्य जवाब दे चुका है और पुलिस की एक भी बात को नहीं माना, जिसके बाद पुलिस वालों ने हारकर श्रमिकों पर बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। प्रवासी अपनी साइकिल और अन्य सामान छोड़कर खेतों से भागते हुए नजर आए और उनका सारा सामान खेतों में ही बिखर गया। रादौर उपमंडल के गांव अलाहर के एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एहतियात बरतते हुए उसके शव को यमुनानगर भेजा गया। इससे पहले युवक के शव को सैनिटाइज भी करवाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि गांव अलाहर के युवक ब्रिजमोहन को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन जब वो यहां पर पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी।
ब्रजमोहन की आयु कम है, लेकिन उसके बाद भी उसकी कम आयु में ही अचानक मौत हो गई, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से शव की जांच के लिए उसे यमुनानगर रेफर किया गया है ताकि मौत का कारण पता लग सके। ये अल्हार से लेके आए, 24 साल का लड़का है, हैंडीकैप है लड़का, इसकी बाजू एक लेफ्ट बाजू नहीं है इसके में, और इसका जो पता लगा कि ये सुबह इसको कोई दिक्कत हुई होगी और ये डॉक्टर को इसने दिखाया आके, तो और यहाँ जब हमारे पास आया तो ब्रॉड डेड है। तो उम्र को देखते हुए इसकी 24 साल उम्र है, तो हमने एहतियात बरता है, तो और इसको बॉडी को हमने मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया कि ऐसी है कि अननेचुरल डेथ है कि क्यों हुई ऐसी रहती है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. बुलेटिन फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।